तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सबके सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना चाहते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे सीक्रेट टिप्स के बारे में, 4 ऐसे मूल मंत्रों के बारे में जिनको फॉलो करके बहुत सारे कैंडिडेट पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर जाते हैं। मेरा खुद का पीजी अपेयरिंग के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई है। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मैंने किस तरीके से तैयारी की और बाकी के जो कैंडिडेट पहले प्रयास में जेआरएफ पास करते हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है, आपका जो ज्योग्राफी से जून में जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है पहले प्रयास में, उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो यदि आपके पास समय का अभाव है तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लगातार 3 बार मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है। पीजी अपेयरिंग के साथ मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर मैं नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा रहा हूं। हमेशा हमारे बैच का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहता है क्योंकि यहां पर केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ाया जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको जेआरएफ के अनुसार ही तैयारी करनी पड़ेगी। भाई, एक टॉपिक बहुत सारे एग्जामों में आता है, जैसे नदियों का जो टॉपिक है वो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में भी आता है, नेट जेआरएफ में भी आता है, स्कूल लेक्चरर में भी आता है, दिल्ली पुलिस में भी आता है और एसएससी में भी आता है। ठीक है, नदी का टॉपिक इन सभी एग्जामों में आ रहा है, लेकिन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। यदि हम बात करें स्कूल लेक्चरर की, दिल्ली पुलिस की, इनमें नदी के टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा कि यह नदी कहां से निकल रही है। एक लाइन का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन होंगे। आपको याद है तो ठीक कर दोगे, याद नहीं है तो गलत करोगे। नेट जेआरएफ के पेपर में कैसे क्वेश्चन बनता है? भाई, नदी के टॉपिक से एक 5-6 लाइनों का क्वेश्चन बनेगा। अब उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा, उसमें फैक्ट भी होगा। यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि ये नदी ऐसे ही क्यों बह रही है, ये नदी यहां से ही क्यों निकली, इस नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करो। मतलब एक ही क्वेश्चन लगभग 5-6 लाइन का बनेगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी रहेगा और फैक्ट भी रहेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो एक बार केवल और केवल जेआरएफ के टारगेट के अनुसार तैयारी करके देखो, हर हाल में जेआरएफ पास हो जाएगा। हमारा दिसंबर 2024 के लिए जो गारंटी बैच चला था उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन गया था, जो कि जस्ट आपके सामने है। हमारे बैच से टोटल 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 76 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। और ये जो 31 कैंडिडेट थे, इनमें से 18 ऐसे थे जिन्होंने ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर किया था। और ये जो 31 कैंडिडेट थे, इनमें से 16 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया था। तो जब ये लोग पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास कर सकते हैं तो आप भी हर हाल में पास कर सकते हैं। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। जिस तरीके से हमने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था, उसमें और ज्यादा सुधार करते हुए जून 2025 वाले एग्जाम के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू कर दिया है। ये जो ज्योग्राफी का हमारा गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2025 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी पहले प्रयास में, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ हमें जेआरएफ पास करना है। यहां पर मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको कि हमारे बैच के कंटेंट से कम
80% प्लस पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि 80% प्लस पेपर बैच के कंटेंट से नहीं मिलता तो मैं 100% तरीके से फीस रिफंड कर दूंगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पर तो 80% प्लस पेपर मिलने की बात की जा रही है, कैसे? भाई आप यदि एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जहां से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, तो पढ़ने से क्या मतलब है? जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप किताबें पढ़ रहे हो, जब आप दिन रात एक कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आने चाहिए। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की लेकिन क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से नहीं आया, तो क्या आपका जेआरएफ होगा? कभी नहीं होगा। तो आप एक ऐसा विश्वसनीय कंटेंट पढ़ो ताकि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए और आपका गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो जाए। और यहां पर मैं जो 80% प्लस पेपर मिलने की बात कर रहा हूं ना, इसका मैंने प्रूफ दे दिया है और आगे भी मैं देने वाला हूं, और आपको खुद को विश्वास लग जाएगा कि यार सच में 80% प्लस पेपर यहां से मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो 9 जनवरी 2025 को जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, ज्योग्राफी वाले पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे। उन 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आरसी के थे। आरसी के 10 क्वेश्चनों को हटा देते हैं तो बाकी के 90 क्वेश्चन ज्योग्राफी सब्जेक्ट के थे। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे नोट्सों से मिले थे, और मैंने बाकायदा अंडरलाइन कर करके नोट्सों में दिखाया था लाइव क्लास में कि ये क्वेश्चन यहां से मिला है, ये क्वेश्चन यहां से मिला है। और आगे आपको पता भी चल जाएगा कि हमने ये जो ज्योग्राफी का कंटेंट वो किस तरीके से तैयार किया है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। भाई मिशन है कि हर हाल में जेआरएफ चाहिए, और वो भी जून 2025 में ही चाहिए। दिसंबर 2025 वाले एग्जाम का किसी हाल में हमें इंतजार नहीं करना है। हमारा ये जो बैच है वो किस किस कैंडिडेट के लिए विशेष रूप से उपयोगी होने वाला है? भाई वो कैंडिडेट जो अब भी पीजी अपेयरिंग में है, जैसे जिनका पहला सेमेस्टर है या दूसरा सेमेस्टर या तीसरा सेमेस्टर है या जिनका लास्ट सेमेस्टर है, लेकिन वो हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने 2-3 साल पहले पीजी कर लिया था, बीच में वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग गए या फिर कहीं और काम करने लग गए, लेकिन अब वो वापस अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं और जून 2025 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। या वो कैंडिडेट जिनका ज्योग्राफी में बहुत खराब स्कोर होता है, ज्योग्राफी में बहुत खराब स्कोर होता है, ज्योग्राफी उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो जेआरएफ पास करना चाहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम यहाँ पर जो 4 मूल मंत्र हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई देखो, 2 कंडीशन है। एक वो कैंडिडेट जो पिछले 2-3 साल से लगातार नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर बार उसका जेआरएफ पॉइंटों से फेल हो जाता है, वो कैंडिडेट भी जून 2025 में आपके साथ बैठकर एग्जाम देने वाला है। और एक आप होंगे जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रखा है उसने आपकी तुलना में ज्यादा पढ़ लिया क्योंकि वो पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं। अब आपका जेआरएफ कब होगा? जब आप उस कैंडिडेट को पीछे छोड़ोगे। और आप उस कैंडिडेट को पीछे कब छोड़ोगे? जब आप एक अलग तरीके से तैयारी करोगे। भाई जिस तरीके से सभी के सभी लोग तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से आप करोगे तो आपका कभी भी अच्छा स्कोर नहीं होगा। आपका भी उनकी तरह वही स्कोर होगा कि अब की बार नेट 2 नंबर से रह गया, अब की बार ओनली पीएचडी के लिए पास हुआ है, मेरा तो केवल पीएचडी के लिए भी पास नहीं हुआ, जेआरएफ पॉइंटों से रह गया। आपका भी वही रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आप एक अलग ही तरीके से तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है उनसे ज्यादा हो जाएगा। तो आपको इन 4 बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करना है। सबसे पहले आपको ज्योग्राफी के पेपर की डिमांड को समझना है कि फिलहाल में जो एनटीए है वो ज्योग्राफी के पेपर में कहां से क्वेश्चन बना रहा है। एनटीए फिलहाल में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपको पेपर की डिमांड समझनी होगी ताकि आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी कर सको। दूसरा, आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए ताकि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। ऐसा ना हो कि आपने जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया, बाद में पता चला कि पढ़े हुए में से तो क्वेश्चन ही नहीं आए। तीसरा, आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप बाकी के लोगों को पीछे छोड़ सको। और चौथा, बेस्ट गाइडेंस। आपको यदि एक बहुत बेहतरीन वाला गाइडेंस मिल रहा है ना तो आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में मेहनत करके जेआरएफ पास कर सकते हो।
तो अब मैं इन चारों के बारे में डिटेल से आपको समझाने वाला हूं, और यदि आप इन चारों तरीकों को फॉलो करके तैयारी करोगे तो कोई कंडीशन नहीं है कि आपका जेआरएफ पास नहीं हो पाएगा। सबसे पहले पेपर की डिमांड को समझने के लिए हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं, पेपर के लेवल को समझते हैं। पेपर के पैटर्न से आपको पता चलेगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और इन 20 यूनिटों के मैंने 2 सेशन बना दिए। एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये केवल 4 यूनिट है जिनको हमने सेशन बी में शामिल किया है, और इनसे भाई फिलहाल में केवल 25% पेपर आ रहे हैं। इन 4 यूनिटों से फिलहाल में केवल लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। इन 4 यूनिटों को पढ़कर लोग जेआरएफ पास कर जाते थे, और फिलहाल में यहां से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप इनको चाहे कितना ही पढ़ लो, 25 से ज्यादा क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर सकते। और ये जो चारों की चारों यूनिट है ना, ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है, ज्यादातर कैंडिडेटों की फेवरेट यूनिट है, ज्यादातर कैंडिडेटों की बहुत गजब तरीके से तैयार है। और जो कैंडिडेट 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका अभी भी जेआरएफ पास नहीं हो रहा, नेट पास नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो आज भी इन 4 यूनिटों के पीछे ही जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो यदि आप भी इन 4 यूनिटों को ही पढ़ने के लिए लगे हुए हो, तो भाई आपका भी वही हाल होने वाला है जो उन कैंडिडेटों का हो रहा है। 2-3 साल लगातार एग्जाम दोगे तब कहीं जाकर नेट पास होगा, यदि आप इन 4 यूनिटों के पीछे लगे रहोगे तो। ठीक है, वही दूसरी साइड मैंने सेशन ए में शामिल किया टोटल 16 यूनिटों को। अब ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। 16 में मैंने कौन कौन से शामिल किया? कार्टोग्राफी, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, स्टैटिकल पॉपुलेशन सेटलमेंट, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, ज्योग्राफिकल थॉट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ये टोटल 16 यूनिट हैं जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। और इन 16 यूनिटों से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये 16 की 16 यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं तो सेशन ए की 16 यूनिटों में जितना कंटेंट है, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चनों की बात करें तो सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उतना ही पढ़ने पर सेशन बी की 4 यूनिटों से लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेशन ए की 16 यूनिटों से लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो कैंडिडेट पहले प्रयास में जेआरएफ पास करते हैं ना, उसका आपको पहला सीक्रेट टिप्स पता चल गया होगा कि वो सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करते हैं, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करते हैं। और भाई 10 क्वेश्चन यहां पर आरसी के आते हैं। उसके बाद हम पेपर के लेवल को समझते हैं कि भाई हमें किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, आज भी ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, आज भी मोटे मोटे महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ रहे हैं, आज भी वो हेडलाइन को पढ़ रहे हैं। भाई एक बार पेपर का लेवल तो देख लो कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, पेपर क्या चाह रहा है। तो आजकल हमारा जो नेट जेआरएफ का फिलहाल में जो पेपर का लेवल चल रहा है, उसको हम 4 पॉइंटों से समझते हैं। पहला, भाई हमारे पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन लंबे आते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट भी रहता है और फैक्ट भी रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मिलाकर क्वेश्चन बना रहे हैं। दूसरा, करंट बेस पर भी क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत डीपली आ रहा है। आप यदि केवल ऊपर से पढ़ रहे हो ना, तो आपका स्कोर भी ऊपर से जाएगा। अच्छा स्कोर कब होगा? जब आप डीपली पढ़ोगे। और आजकल छोटे छोटे टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। हम जिन टॉपिकों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं छोटा समझकर, भाई आजकल उसी छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। वही छोटे छोटे टॉपिक और छोटी छोटी यूनिट आजकल धमाका कर रही है। तो पेपर का लेवल समझ में आ गया होगा कि आपको डीपली पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, प्रत्येक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रत्येक टॉपिक का फैक्ट क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद हम इस बैच में किस रणनीति को फॉलो करेंगे,
ताकि हम बाकी के लोगों को पीछे छोड़ सकें। भाई सबसे पहले हम यहाँ पर सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको जबरदस्त तरीके से तैयार करेंगे। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। ये यहां पर हमारे इस बैच की रणनीति रहने वाली है जो आपको भीड़ से अलग करने का काम करेगी। तो सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिट बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिट, क्योंकि हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। हमें रिस्क नहीं लेनी है अब की बार, हमें जेआरएफ का सर्टिफिकेट लेना है अब की बार। और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं यहां पर बताता हूं आपको बैच के कंटेंट के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई कम से कम 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं। अब वो किस बेस पर ले रहा हूं आपको यहां पर पता चल जाएगा। भाई हमने ये जो ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार किया ना, एक अलग ही तरीके से तैयार किया है। सबसे पहली बात बता दूं, यहां पर प्रत्येक लाइन, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक यूनिट केवल और केवल जेआरएफ के अनुसार तैयार की हुई है। ठीक है। दूसरा, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है टोटल 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। हमने टोटल 26 ऑथेंटिक किताबें, 8 अध्यापकों के नोट्स, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, नोट्स हब के नोट्स, दृष्टि अरिहंत वाली गाइड, यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए यह बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। तो ओवरऑल ये जो कंटेंट है ना, वो टोटल 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का सार है। और यहाँ पर हर एक लाइन जेआरएफ के पेपर के डिमांड के अनुसार तैयार की हुई है। हम यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे। हर एक यूनिट के हर एक छोटे छोटे टॉपिक को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, फैक्ट भी क्लियर करेंगे। हर एक टॉपिक को हम ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से वो याद हो जाए। ठीक है। जहां जहां ट्रिक बन सकती है वहां वहां हम ट्रिक बनाएंगे। बहुत सारे टॉपिक है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें याद नहीं हो पाती, तो उनके लिए हम याद करने के आसान तरीके बनाएंगे ताकि उन आसान तरीकों से हम याद करें ताकि हमें लंबे टाइम के लिए याद हो सके। ठीक है। यहां पर जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% स्मार्ट कंटेंट मिलेगा। स्मार्ट कंटेंट पता है क्या होता है? एक ऐसा कंटेंट होता है जो कम होता है लेकिन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है, वहां से पेपर आता है। ठीक है। तो ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट है। सब कुछ केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ है। किसी तरीके से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कोई यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। केवल यहां पर जो चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी केवल उसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए। इनके माध्यम से मैं आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। आप कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो, हमेशा मेरे से खुद से बात होगी। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। जितना ज्यादा आसान तरीका हो सकता है जेआरएफ पास करने का वो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे यूनिट वाइज तरीके से। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ओवरऑल वो सब कुछ मिलेगा जिसके बेस पर आप आसानी से जेआरएफ पास कर सको। अब बात की जाए फीस के बारे में, भाई सबसे कम फीस में आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो जून 2025 के लिए, तो यहां पर आपको 3 चीजें मिलेंगी। आप चाहो तो केवल पीडीएफ ले सकते हो, आप चाहो तो हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स ले सकते हो जिसमें टोटल 21 किताबें आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी, और आप चाहो तो क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है। सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन आपको कंटेंट मिलने वाला है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। अभी व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो, जो डाउट जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर करके और अब भी हमारे साथ जुड़ो ताकि हम साथ मिलकर सही ढंग से अपनी तैयारी की शुरुआत करें और जून 2025 में हर हाल में जेआरएफ पास करके दिखाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।